नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। 2 दिनों में 500 करोड़ तक का कारोबार होगा प्रभावित। सीटू सहित 11 ट्रेड यूनियन गए देशव्यापी हड़ताल पर। जमीनी विवाद सुलझाने के लिए पूरे परिवार के साथ आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर सुल्तानगंज थाने ने नहीं की कोई कार्रवाई। गोपाल मंडल के विवादित बोल, लोग खुद मरने के लिए पिएंगे तो इनको कौन रोकेंगे। विधायक दूसरों को पिलाने के लिए है परेशान। और मदद के नाम पर किया महिला का शारीरिक शोषण, परिवार की सुरक्षा को लेकर एसएसपी से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। सीटू सहित 11 ट्रेड यूनियनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल में एसबीआई व प्राइवेट बैंक शामिल नहीं है। बावजूद इसके 2 दिनों में 500 करोड़ तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के महासचिव अरविंद कुमार ने बताया कि हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनियन शामिल हैं। इस बैंक हड़ताल में एसबीआई यूनियन बैंक शामिल नहीं है। आपको बताते चले कि शनिवार से ही बैंक बंद है। महीने का चौथा शनिवार और रविवार की छुट्टी से लगातार 4 दिनों की बंदी हो गई है। इससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी ठेका पर काम कर रहे हैं लोग, उसको सरकारी किया जाए। देश की संपत्ति को औने पौने दाम में ना बेचा जाए। चाहे वो कोई भी संस्था हो, रेल हो, बैंक हो, LIC हो, BSNL हो, पोर्ट हो, ये सारे लोग, सारे कर्मी आज रोड पर हैं इन्हीं मांगों को लेकर। और आगे चरणबद्ध मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और अगर सरकार इस बात को, इस मुद्दे को अपने हठधर्मिता नहीं हटेगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। सुल्तानगंज स्टेशन रोड सरकारी बस पड़ाव के निकट के रहने वाली 66 वर्षीय वृद्धा आशा देवी और उसके 70 वर्षीय पति अरुण कुमार अपने पूरे परिवार के साथ जमीनी विवाद में उचित फैसला करने को लेकर भागलपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने इच्छा मृत्यु, आमरण अनशन व भूख हड़ताल पर बैठे दिखे। मीडिया से बात करते हुए अरुण कुमार ने बताया कि राम शाह के पुत्रों व पुत्रवधू एवं पुत्रियों के द्वारा हमें और हमारे पूरे परिवार को हमेशा परेशान किया जाता है। जब इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना को आवेदन के द्वारा दी जाती है तो इस पर कोई पहल नहीं होती है। हम सबों का यह पुश्तैनी खरीद की जमीन है जिसमें यह लोग खलल डाल रहे हैं। अब परेशानी सहन नहीं होती। अगर हम लोगों का यह जमीनी विवाद जल्द नहीं सुलझता है तो मैं यहीं पर आमरण अनशन कर अपने पूरे परिवार के साथ जान दे दूंगा। धरना इसलिए हम दिए हुए भूख हड़ताल के विषय में कि मेरा जमीन जो है सरकार का जमीन को अतिक्रमण करता है, लेकिन हम कहते हैं आप अपना जमीन निकाल लीजिए, दोनों तरफ से हमको मुक्त कीजिए ताकि हम शांति ढंग से रह सके। सरकार के बिचौलिया के द्वारा गलत तरीके से किसी का उल्टा सीधा करते रहता है। गलत सर्वे के कारण सारा उल्टा सीधा चौपट करते रहता है। हमारा पुराना केवाला है, पुराना नक्शा है, उस मुताबिक मेरा जमीन निकाल दिया 10 कट्ठा 1734 ईस्वी। जहरीली शराब से मौत मामले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत संदिग्ध स्थिति में अब तक हो चुकी है। जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार ने शराब के सभी ठेका को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया है। अब लोग खुद मरने के लिए पिएंगे तो इनको कौन रोकेगा। पुलिस शराब माफियाओं और शराब बनाने वालों को लेकर छापेमारी कर रही है, इसमें 2 मत नहीं है। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि लोग सुधरने के लिए तैयार ही नहीं हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कौन जिम्मेदार है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा पर निशाना साधते हुए दबी जुबान से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि उसके बिना तो वह रह नहीं पाते हैं। सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सरकारी ठेका बिल्कुल रूप से बंद कर दिया है, बंद कर दिया। अब लोग मरने के लिए पिएगा तो उसको कौन रोकेगा। और छापामारी चल रही है, इसमें 2 मत नहीं है। जो पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, जिसके घर में शराब बनते हुए पकड़ा जाता है, उसका घर में सील मारा जाता है, ताला मारा जाता है, ये सब पनिशमेंट दे रहा। अब सुधरने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार है। तो इसके लिए लोग कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो खुद वो है।
सरकार दोषी नहीं है। अजीत शर्मा को कोई चीज़ का दिक्कत है नहीं, समझे ना, वो भी कांग्रेस से है। कितना पेट्रोल पंप है क्या, अब उसके बिना तो वो रह ही नहीं पाते हैं। वो तो जरूरी उनके लिए, तो उनके लिए स्पेशल तो उनका चलिए रहा है, खोल क्या देगा, उनका चल रहा है, दूसरों को नहीं पिला सकते, ये दिक्कत है, इसके लिए कहता है खोल दिया जाए। कोरोना संक्रमण के दौरान मददगार बनकर जिस व्यक्ति ने चंद रुपए दिए थे, उसी ने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो और फोटो बनाकर अब महिला को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके द्वारा कहे हुए बात को नहीं मानने पर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। जिसके बाद महिला अपना और अपने पूरे परिवार की रक्षा की गुहार और आरोपी को सजा देने की गुहार लगाने सीनियर एसपी के कार्यालय पहुंची। मामला नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर का है, जहां की रहने वाली तमन्ना को मोहल्ले के ही सदर इरफान उर्फ नन्हे के द्वारा आर्थिक रूप से मदद की गई थी। उसके बाद से ही महिला को नन्हे गलत नज़र से देखने लगा। महिला का आरोप है कि 2 दिन पहले जब नन्हे ने महिला से शारीरिक संबंध बनाना चाहा और महिला ने इसका विरोध किया तो उसके पति और पूरे परिवार को मारने और बर्बाद करने की धमकी नन्हे ने तमन्ना को दे डाली, जिससे परेशान पीड़िता आज सीनियर एसपी बाबू राम के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबू राम ने जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। हमको भी दिया, हमको देने के बाद उसी दिन से मेरे से गलत संबंध, मतलब गलत नियत से देखने लगा, फिर हमको टॉर्चर करने लगा। जब मेरा शौहर यहाँ न रहते, हम अकेले घर में रहते थे, तो एक दिन सब घुस करके मेरा रेप भी कर लिया, मेरा फोटो भी खींच लिया और खींच के बोला किसी को बोलोगी तो तुम्हारे शौहर को जान मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। हम ऐसा शैतान है, तो तुम बात छिपाते रहो, तुम हमसे मिलते रहो, अगर तुम हमसे मिलते रहो, मेरा जो है मिलते रहो, फोटो देते रहो तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा हाल ऐसा बुरा करेंगे कोई देखने वाला भी याद करेगा। अब बोलता है कि तुम अगर मेरे पास नहीं आती रहोगी और फोटो नहीं देती रहोगी, तुम्हारा वायरल कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा तुम्हारा तमाशा, रिकॉर्डिंग वीडियो जो भी है वायरल कर देंगे। क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं कि वो आदमी जो क्रिमिनल टाइप का है और मेरा ही जिंदगी नहीं खराब किया है, पूरा कितने औरत का वो जिंदगी खराब किया है। देखिए अभी जो महिला आई हैं वो बाहर बैठी हैं, अभी थाना से बात हम लोगों को करनी है, थाना से बात करके जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है, उसके बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से डाक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति NFPE, FNPO एवं ग्रामीण डाक सेवा भागलपुर प्रमंडलीय भागलपुर द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कर्मचारियों की नियमित बहाली करने एवं बकाया DA, APJ का भुगतान करने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर डाक कर्मचारियों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। मीडिया से बात करते हुए डाक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और यह प्रदर्शन और भी उग्र होगा। कार्यक्रम में प्रमंडलीय सचिव अजय आजाद, अध्यक्ष ग्रामीण डाक सेवक संघ विनोद कुमार, प्रमंडलीय सचिव सह क्षेत्रीय सचिव मनोज झा, प्रमंडलीय सचिव मनोज काफरी, क्षेत्रीय सचिव मोहम्मद मिंसार आलम, मुकेश अग्रवाल, दीपक कुमार सिंह, पंकज यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रोटेस्ट तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, नई पेंशन नीति जो है ये हमारे कर्मचारियों के लिए और किसी भी हाल में अच्छा नहीं है, किसी हिसाब से अच्छा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि एक MP MLA जो है वो 5 साल जीतता है और फिर दूसरी बार 5 साल जीतता है तो उसको पेंशन मिलता है, और एक कर्मचारी 60 साल काम करता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। ये बताइए इस सामाजिक सुरक्षा का कौन सा मापदंड है सरकार का? ये दोहरा नीति हम लोग बर्दाश्त करने वाले अब नहीं है, हद हो गई। अब किसी भी कीमत पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे पार्ट 2 के छात्र मयंक कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मयंक को साहिबगंज से सटे पीजी हॉस्टल नंबर 4 के उनके कमरे में अचानक पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में मयंक को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। घटना की सूचना मृतक मयंक के पिता को मिलते ही कटिहार से भागलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निरंजन यादव और डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब मामला क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये सबसे बड़ी बात, ये मौत हुई दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग का सिस्टम, हम लोग का प्रशासन, जो हमारा हेल्थ सेंटर है, पूरी तरह से अप टू डेट नहीं है। इसके पीछे का कारण जो भी रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं और इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सोमवार को एचडीएफसी बैंक के भागलपुर स्थित मिर्जान हाट शाखा का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के हाथों किया गया। यह शाखा भागलपुर जिले में 7वां, बिहार में 119वां एवं पूरे क्षेत्र का 761वां शाखा है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे विशिष्ट अतिथि के रूप में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया, अपर समाहर्ता एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, शिक्षाविद एवं समाज सेवी राजीव कांत मिश्र उपस्थित थे। मौके पर जिलाधिकारी ने सभी बैंक कर्मियों को नई शाखा के लिए शुभकामनाएं दी। एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्लस्टर हेड राजकुमार सिंह, मिर्जान हाट शाखा प्रबंधक प्रकाश राम, मुख्य शाखा प्रबंधक सचिदानंद झा, नाथनगर शाखा प्रबंधक नीतीश कुमार सहित अन्य बैंक कर्मी मौजूद थे। इस जिले में, इस शहर में एक और बैंक की ब्रांच खुली है और एटीएम की भी सुविधा है। अभी जो बैंक के सीनियर पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से हम लोगों की बात हो रही थी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है, चाहे वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो या जीविका को मदद हो या यहाँ के लिए जो बुनकर, जो भागलपुर की पहचान है सिल्क को लेकर के, उसमें कितना और बैंकिंग चैनल से हम लोग मदद कर सकें, तो इन सारे विषयों पे और ऐसे भी जो हम लोगों की त्रैमासिक समीक्षा होती है उसमें भी हम लोग इस चीज़ को बैंकर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पे बात हुई है। बहुत खुशी का विषय है कि एक और बैंक की शाखा और एक और एटीएम की सुविधा जिले वासियों को, शहरवासियों को मिल रही है। बिहार विधान परिषद के क्षेत्र संख्या 21 भागलपुर से बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन को लेकर भागलपुर के कई क्षेत्रों में चुनावी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एवं जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक साथ कहा कि जदयू एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विजय सिंह कर्मठ उम्मीदवार हैं, हम लोगों के मित्र हैं, इस कारण से जदयू पार्टी ने विजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। न्यू ट्रामा एंड ऑर्थो सेंटर का विधिवत उद्घाटन चंपानाला ब्रिज भागलपुर के पास किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नाथनगर विधायक अशरफ अली सिद्दीकी ने किया। मौके पर विधायक अशरफ अली सिद्दीकी, मोहम्मद अरशद अली, डॉक्टर शौकत अंसारी के अलावे दर्जनों समाज सेवी, शिक्षाविद, चिकित्सक मौजूद थे। यह एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल चंपानगर भागलपुर में खुलकर सचमुच भागलपुर व नाथनगर वासियों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत थी। इस इधर बहुत सारे एरिया है जो टाउन एरिया पहुँचने में दिक्कत होती थी, अब रास्ते में ही उनको सब सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का आयोजन बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य व अधिकारी कार्यक्रम में भाग लिए। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फोटोग्राफर एसोसिएशन को मजबूत बनाने और भाईचारा व सद्भावना को बनाए रखने का भी संदेश दिया। सभी फोटोग्राफर बंधु होली के धुनों पर जमकर थिरकते दिखे। कार्यक्रम में महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा,
पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, समाज सेवी सुमन सिंह, एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद, उपाध्यक्ष मनोज, सचिव प्रवीण, कोषाध्यक्ष चुन्नू, देवाशीष के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। भागलपुर एसएम कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन संवाद कार्यक्रम में गर्व से कहो मैं बिहारी हूँ विषय पर वार्ता का कार्यक्रम किया गया। संवाद कार्यक्रम में बिहार के गौरव गाथा, बिहार के भौगोलिक परिवेश के दर्शन, बिहार की विशेषता के बारे में लोगों ने अपनी अपनी वार्ता रखी। एनएसएस के यूनिट 1 की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, यूनिट 2 के पीओ डॉक्टर हिमांशु शेखर आदि ने बच्चियों को एनएसएस के बारे में कई बातों पर प्रकाश डाला। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।